Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, एक बात मेरे बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। आप शायद मुझे समझाने की कोशिश करें तो बहुत अच्छा लगेगा। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और गृह मंत्री अमित शाह ने, यानी बीजेपी की आला कमान ने, यानी बीजेपी के नंबर 1 और नंबर 2 के नेता ने राजस्थान का ही चयन क्यों किया? किस बात के लिए? यही मंगलसूत्र गले से निकाल कर मुसलमानों को पहना देंगे, संपत्ति आधी-आधी कर देंगे, कांग्रेस का घोषणा पत्र को लेकर जो आलोचना, फिर अमित शाह का कहना कि संविधान नहीं बदलेगा जब तक आरक्षण तब तक जारी रहेगा जब तक बीजेपी का एक भी कार्यकर्ता जिंदा है। तो राजस्थान की धरती को ही क्यों लिया? राजस्थान में तो बीजेपी बहुत अच्छी स्थिति में थी, 25 की 25 सीटें जीत रही थी। राजस्थान में हिंदुत्व भी चल रहा था, राष्ट्रवाद भी चल रहा था। पाकिस्तान से इतनी लंबी सीमा जो मिलती है, पार्टी में भी एकता थी। भजनलाल सरकार भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ने अभी कल ही तारीफ करके गए हैं। लेकिन बांसवाड़ा में फिर टोंक सवाई माधोपुर में जाकर प्रधानमंत्री को बार बार ये क्यों कहना पड़ रहा है? क्यों कहना पड़ा? राजस्थान की धरती से ही। बाहर भी कहा, लेकिन शुरुआत राजस्थान से हुई और दोहराया भी उसको राजस्थान में गया। कांग्रेस मरी गिली हालत में है। आपको जानकर हैरानी नहीं होती क्या? सचिन पायलट वैभव गहलोत के प्रचार में नहीं गए, यानी अशोक गहलोत और सचिन पायलट में अभी भी बन नहीं रही। कितना बड़ा फायदा है इससे बीजेपी को। वसुंधरा अपने इलाके में सिमट कर रह गई है। बीजेपी ठिकाने लगाना चाहती थी, वसुंधरा को ठिकाने लगा दिया पूरी तरह से। बीजेपी ने ज्योति मिर्धा तोड़ ली कांग्रेस से। महेंद्रजीत सिंह मालवीय जो मेवाड़ इलाके में बहुत बड़े नेता हैं आदिवासियों के, उनको तोड़ लिया। बाकी जगह बीजेपी ने राहुल कस्वां को अगर छोड़ दिया जाए तो शांति से टिकट बांटे, कोई विरोध नहीं हुआ, छुटपुट छोटा मोटा होता रहता है। फिर मोदी का चेहरा, मोदी की इतनी भारी सभाएं, इतनी भीड़, फिर इसके बावजूद ये सब। क्या इसकी वजह ये है कि बीजेपी को लग रहा है कि उत्तर भारत के राज्यों में या हिंदी पट्टी के राज्यों में बीजेपी को राजस्थान से झटका मिलने वाला है? क्या प्रधानमंत्री मोदी मन ही मन पछता रहे हैं कि वसुंधरा राजे के साथ जो हुआ, जो किया गया, वो गलत किया गया? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा है, उनके नाम पर वोट मिलते हैं, उनके आइडिया, उनके विचार पर वोट मिलते हैं, उनके भाषण के नाम पर वोट मिलते हैं। लेकिन स्थानीय छत्रकों को आप बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते। स्थानीय छत्रप, चाहे वसुंधरा हो, रमन सिंह हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, ये ग्राउंड वर्क तैयार करते हैं। और बड़े छत्रकों को अगर आप साइड में डाल देते हैं तो उसका नुकसान होता है, जैसा कि नुकसान की आशंका से गुजर रही है बीजेपी राजस्थान में। अब वसुंधरा को हटा दिया गया, वो अपने इलाके तक सीमित है। विधानसभा चुनाव में भी अपमानित किया गया। सबसे ज्यादा अपमान क्या हो सकता है कि पर्ची उनसे निकलवाई गई भजनलाल शर्मा के नाम की, और पूरी दुनिया ने देखा उसको, लाइव देखा, कैमरे पर देखा, उनके चेहरे के एक्सप्रेशन। इतना इस कदर अपमान किया गया और अब क्या पछतावा हो रहा है? वसुंधरा के हटने से एक तरह से सियासी मैदान से जातीय समीकरण कहीं कहीं बिगड़े हैं। कुछ जातियां हैं जो परंपरागत रूप से बीजेपी को वोट देती आई, वो थोड़ी हिली हैं, थोड़ा आत्मविश्वास हिला है। उनको समझाने वाला कोई नहीं रहा, उनको दुलारने वाला कोई नहीं रहा, वो रूठ गई तो मनाने वाला कोई नहीं रहा। इस बात का एहसास शायद बीजेपी को अब तेजी से हो रहा होगा। लेकिन अब तो चुनाव प्रचार भी खत्म हो गया है दूसरे चरण का। अब क्या हासिल होगा? जो नुकसान होना था वो हो चुका। लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि जो प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ अपने चेहरे के आधार पर हर कुछ काम हासिल कर लेना चाहते हैं, क्या उसमें कोई एक खोट है, उसमें सियासी खोट है? क्या स्थानीय छत्रपों को इस तरह नजरअंदाज किया जाना उचित है? मैं फिर कह रहा हूं कि मोदी बड़ा चेहरा है,
लेकिन छोटे-मोटे झगड़े, छोटे-मोटे भितरघात, छोटी-मोटे मतभेद, छोटे-मोटे मनभेद, छोटे-मोटी महत्वाकांक्षाएँ, छोटा-मोटा ईगो, छोटा-मोटा नाक का सवाल, ये वसुंधरा राजे जैसे, शिवराज सिंह चौहान जैसे, रमन सिंह जैसे यू बड़े नेताओं में क्षमता होती है इनको खत्म करने की, विरोधियों को घर बैठा देने की। नामांकन किसी ने निर्दलीय खड़ा हो गया नाराज़ होके, तो उसको मना लेने की। कोई नाराज़ होके घर बैठ गया है, तो उसको मना लेने की, मैदान में फिर सक्रिय रूप से जोश दिलाकर उतार देने की। ये काम मोदी जी नहीं कर सकते। ये काम रूटीन के स्तर पर होते हैं। ये काम शाम की बैठकी हो गई, चाय-पानी हो गया, बिना बुलाए घर चले गए, खाना-पीना हो गया, इस बहाने होते हैं। ये काम अमित शाह भी नहीं कर सकते। बड़ी योजनाएँ बना सकते हैं, माइक्रो लेवल, और मैक्रो लेवल मैनेजमेंट फलाना-ढिमका ये सब कर सकते हैं। लेकिन ये छोटी-मोटी जो चीज़ें होती हैं, जो कुल मिलाकर एक लोकसभा में राजस्थान में 8 विधानसभा हैं और हर विधानसभा में कुछ-कुछ, कुछ-कुछ है। तो इसका कुछ-कुछ कुछ का असर आपके खिलाफ लाख, 1.5 लाख वोट में भी कभी-कभी तब्दील हो जाता है। शायद इस बात का तेज़ी से एहसास हो रहा है बीजेपी आला कमान को। जब खबरें आ रही हैं कि पहले दौर में 12 में से 6 सीटों में बीजेपी कड़ी टक्कर में है, कांग्रेस कड़ी टक्कर दे रही है। बाकी बची 13 सीटों में कम से कम 3 सीटें ऐसी मानी जा रही हैं, जहां कांग्रेस ज़बरदस्त टक्कर में है और 2 नई सीटें भी जुड़ गई हैं इसमें। कुल मिलाकर लोगों का कहना है कि 5 सीटें ऐसी हो गई हैं। तो पहले चरण की 6, दूसरे चरण की 5 तो 11, 25 में से 11 सीटों में क्या कांग्रेस बीजेपी को कड़ी टक्कर देती हुई दिखाई दे रही है। मैं ये नहीं कह रहा सारी सीटें कांग्रेस जीत जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा सारी सीटें बीजेपी हार जाएगी। लेकिन आशंका तो है, दिल तो धड़क रहा है। तभी ये बात कहने की ज़रूरत महसूस हो रही है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।